नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी, आज दिन हो गया जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बने हैं, कैसा माहौल जो है वो प्याज के बाजारों में देखने को मिल रहा है, कैसी ग्राहकी जो है वो प्याज के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है। खैरतल के जो कट्टे हैं उनकी आवक के लगातार हम जो अंदाजा लगा रहे थे अभी तक वैसी ही चल रही हैं और अंदाजा ये लगाया गया कि इस बार खैरतल की आवकें नहीं बढ़ पा रही हैं, नहीं बढ़ पाएंगी और वो नहीं बढ़ी। और ये सारे देखो आकलन होते हैं, कहते हैं ना कई बार आकलन जो है वो 70-75% तक ठीक होते हैं। अब ये आकलन अभी से नहीं है, ये आकलन कम से कम 4 महीने 3.5-4 महीने पहले लग चुका था कि जब हम बात करते थे, ध्यान होगा आपको, सब लोग लगातार कवरेज करते हैं, हर दिन प्रतिदिन करते हैं 3.5 सालों में, और कोशिश तो यही रहती है कि भाई कोई छुट्टी ना हो, लेकिन कोई विशेष ऐसा कार्य हो जाए घर परिवार में, रिश्तेदारी में, दुख है सुख है तो ही छुट्टी होती है। तो हर दिन हम आपको बताते रहे कि साउथ में क्या स्थिति है। सबसे पहले हमने साउथ की गणनाएं करी, आपको बताया। बहुत से लोग कहते रहे नहीं भैया साउथ तो आएगा, साउथ तो मंडी को ये कर देगा वो कर देगा। हमने आपको बताया कि भाई साहब साउथ से खबरें ये हैं, ठीक है जी। और हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ना हो सकते, ठीक है। भगवान का तो भाव भी नहीं है हमारे पास में, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। हम सिर्फ आपको ये बताते रहे कि भाई वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, मौसम विभाग क्या कह रहा है, और वही होता गया। साउथ में जितने भी आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, बेंगलोर वगैरह की जो मंडी है ना, सब जगह से जो है खबरें आने लगी। समय बीतते बीतते 20 दिन बाद खबरें आने लगी। उसके बाद महाराष्ट्र में जल प्रलय बनी रही। सब कुछ ध्यान होगा आप लोगों को, आप लोग पूरा ऑब्जर्वेशन रखते हैं, पूरी एक टैकलिंग पावर जो है वो आप लोग रखते हैं, मैं देखता हूं। तो आप लोग सारी चीजें को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कुछ होता आ रहा है, और हमारा कार्य क्या है वो भी आप समझ गए कि हमारा कार्य ये है कि हम आपको लगातार सिर्फ जो है ना मंडियों से जो है भूतल पर आकर के आपको जानकारी दें, ये तस्वीरें दिखाएं, आपको जानकारी दें, अपनी जो एक हमारा विश्लेषण है, हमारा जो एक मंथन है। जैसे सागर मंथन से निकला था ना जी, अमृत निकला था, जहर भी निकला था, जिसको विष बोलते हैं, है ना, संस्कृत में। तो कहीं ना कहीं वही चीज है जी। तो वो मंथन करा जब देवता और असुरों ने, तो वो निकला, तो वो देवता असुर तो नहीं है, पर यह है कि हाँ हमारे आरती भाई के साथ जो है हम एक मंथन करते हैं जी, बातचीत करते हैं कि भाई कुछ निकल जाए आप लोगों के लिए, और तभी बातचीत करने से निकलता है। तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि जब आप उनको अपना प्यार देते हैं तो वो भी गदगद हो जाते हैं अंदर से कि भाई यार कितना प्यार हमें हमारे दर्शक दे रहे हैं, है इससे बड़ी कोई चीज है। तो वो भी आपके लिए फिर गदगद होके पूरी जो सही जानकारी है, वैसे तो सभी लोग जो अच्छे लोग हैं वो सही जानकारी पहुंचाएंगे, आपको अच्छी जानकारी भी देते हैं। तो अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात देखो, मैं तो प्रभु से कामना करता हूं जो अच्छी बात है उसको नजर ना लगे। और अगर नेफेड एनसीसीएफ ने कदम उठाया है, मैं तो बीच में भी एक चीज कहता रहा कि अगर उठाया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज एक और चीज जो है वो सुनने में आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। और ऐसे लोगों को ना आपको बहिष्कार करना है, ऐसी इस चीज के ऊपर हमने बात करनी है आज, ठीक है। नेफेड एनसीसीएफ के अलावा कुछ ऐसे हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है जी, ठीक है जी। और वो क्या नाम है, हमारे बहुत सारे आड़तियों को भी फोन कर करके कुछ कुछ चीजें बोलते हैं, उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। महाराष्ट्र के वो लोग हैं, ठीक है जी। और वो सबसे बड़ी जो है ना जी, वो नीचे से जो खोद रहे हैं ना जी, वो वही पहाड़ के नीचे खुदाई वही कर रहे हैं जी, ठीक है, अपने फायदे के लिए। नेफेड एनसीसीएफ को बढ़ावा वो दे रहे हैं। किसान को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र से लहर चलनी चाहिए। इन लोगों का बहिष्कार कर दो, बहिष्कार कर दो ऐसे लोगों का। आप इस पे बात करेंगे, आप सुनिएगा। सबसे पहले तो वो है। दूसरा जो मैं थैंक यू बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि भाई नेफेड एनसीसीएफ जो है वो कहीं ना कहीं अगर अब नहीं चलेगी, हालांकि जो सुनने में आ रहा है कि इनका जो एक लिखित जो भी था कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी चीजें थी 30 नंबर तक थी, तो हम कहते हैं कि वो उतना ही होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसान मर चुका है, अभी जाते जाते अगर थोड़ी सी इसको जान मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ग्राहक को तो कोई दिक्कत है नहीं, ग्राहक तो आराम से प्याज खा रहा है। ना तो नेफेड एनसीसीएफ के बेचने से कोई फर्क पड़ा, ठीक है, ना होने से कोई फर्क पड़ेगा, भाव उतना ही चलता रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाव बहुत बढ़ जाएंगे, पर हाँ अगर यहाँ से 5 रुपए तेज हो भी जाएगा ना, ठीक है, ग्राहक को 1-2 रुपए महंगा मिलेगा, बस ये है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई ये नहीं होगा 100 रुपए प्याज हो जाएगा,
कि आंसू निकलवा देगी प्याज, पर यह किसान को उस 1, 1.5, 2 रुपए में, 5 रुपए में संतोष है जी। 10 रुपए भी अगर उसके लिए बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इतना तो खैर नहीं लग रहा। पर हाँ, यह कुछ तो चमक आएगी, कितनी आएगी हम उस पर हम बात करेंगे, और वो कैसे आ सकती है अगर उसमें विघन नहीं पड़ा। अगर विघन पड़ गया तो उसमें दिक्कतें हो सकती है। जिस हिसाब से इस बार हर बार नेफेड एनसीसीएफ ने जो है ना मुंह पलट पलट करके वार किया है, ठीक है जी, मुंह पलट पलट के वार किया है। अगर फिर इसने ऐसा किया तो फिर इसका यह ध्यान रखिए, जो है ना पाप का घड़ा फिर बहेगा, पक्की बात है जी, बहेगा। और अगर इसने इस चीज को अभी भी थोड़ा सा वो कर समझ लिया कि भाई यार किसान मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया है, तो ये जीता रहेगा, चलता रहेगा। नहीं तो भाई साहब आप समझ लो फिर ये बहुत जल्दी गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आज बताते हैं कि क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के रहेंगे, कैसी स्थितियां जो चलती बनती नजर आएंगी, महाराष्ट्र से, एमपी से क्या कुछ खबरें हैं, नेफेड एनसीसीएफ की क्या कुछ खबरें हैं, और जो बात हम करना चाह रहे हैं आपसे महत्वपूर्ण, वो बात आपने जरूर सुननी है और उस चीज पे कदम उठाना, चाहे ट्वीट करके उठाइएगा, चाहे जैसे उठाएगा, क्योंकि कहते हैं ना सबसे पहले शुरुआत जो अपने घर से होनी चाहिए। अगर हमारे घर में हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है तो हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आगे जो अच्छी सोसाइटी में बैठेगा। सबसे पहले उसकी सोसाइटी को खत्म करना पड़ेगा, उसकी बुरी सोसाइटी को खत्म करना पड़ेगा, उस बच्चे को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, उसके ऊपर एक पकड़ बनानी पड़ेगी, उसे बिल्कुल अपने ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो अपने घर के ही कुछ लोग जो ऐसे हैं, लुटेरे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बात जरूर करेंगे, वो जरूर सुनिएगा। और आप महाराष्ट्र वाले भाइयों से, जो है ना महाराष्ट्र के लोग हमारे बहुत दिल के बहुत पक्के लोग हैं, और मैं जो है ना मराठा, ठीक है, तो उनसे मैं ये जो है कहीं ना कहीं आशाएं लगाता हूँ कि वो इस चीज पे जरूर कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंक देना, जिनकी अभी हम बात करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ आज माहौल चल रहा है। चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं जी, वो 40 केजी यानी मण के हिसाब से होते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसा बाजार बन गया। बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम, सब भाइयों को राम राम। राम राम जी। बाबूजी कैसे हो आप? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी। बाबूजी आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है, और कहीं ना कहीं शुक्रवार का जब दिन होता है ना बाबूजी, हाँ जी, तो अभिलाषाएं जो है वो जागृत हो जाती हैं जी। बिल्कुल जी, तो आज क्या कुछ अभिलाषाएं हैं जी, ग्राहकी से है, किस चीज से है जी? अभी अभिलाषा ये है जी, मेन चीज जो है, हम्म। कल रैंक लगा है एनसीएफ का। हाँ। वो 150 रुपए कट्टे से लेकर 150 रुपए मन तक बिका है। अच्छा जी। 4.25 रुपए किलो। अब ये बताओ 4.25 रुपए किलो बेच के किसान को क्या पड़ेगा, भाड़ा कहाँ से जाएगा और क्या होगा। सही बात। उसने गंद कर रखा पूरा। मेन चीज एनसीएफ और नेफेड की है। एनसीएफ तो नेफेड तो ठंडा पड़ गया जी जी। नहीं है, कोई रास्ते में गाड़ी ना कुछ है। सुनने में आ रहा है कल जो रैंक लगा है ना, उस रैंक ने पूरा ही काम खराब कर दिया, मंडी की हालत बिगाड़ दी। हालत बिगाड़ दी। लेकिन जी बाबूजी, जिन किसानों को हमने रिपोर्ट दे रखी थी कि 13, 14, 12 बिकेंगे माल, अब उनके माल 5 रुपए किलो से आगे कहाँ बिकेंगे बताओ। सही बात है जी। जब नेफेड वाले 5-4 रुपए किलो बेचेंगे तो उनका माल कहाँ बिकेंगे। व्यापार को तो बंद कर दिया उन्होंने पूरा। लेकिन भारत सरकार से मैं यही कहूंगा, विनती करूंगा कि देखो माने या ना माने उनकी मर्जी। बाबूजी अब तो सुनने में आ रहा है कि नेफेड एनसीसीएफ बंद है, अब नहीं आएगा जी। कुछ नहीं पता जी इनका। ये बड़ी बात है। इनका कुछ नहीं पता। चोरों से कहते चोरी करो, शौकारों से कहते चोर आ रहे हो। इनका कुछ पता नहीं क्या करते हैं ये सिर्फ अफसरों की कमाई का धंधा है और कुछ नहीं है। और चंद आड़ती, 2-4 आड़ती हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, उनकी कमाई का धंधा है। गरीब मर गया, किसान मर गया। मोदी जी कह रहे थे मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, पर ये कैसी नीति चली है, क्या हुआ, क्या उन तक खबर नहीं पहुंची मोदी जी की। जब तक उन पास रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी कुछ नहीं होगा। अलवर का देख लो आप, क्या कितना बुरा हाल है। 6 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो प्याज बिक रही है। खाद के पैसे पूरे नहीं हो रहे, पानी के पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो क्या होगा। चलो आज पहले आपको अराइवल बता दूं मैं। आज की अराइवल कितनी है। आज हमारी मंडी में अलवर के जो कट्टे हैं वो हैं 11,300 और 900 कट्टा कल का बैलेंस है। टोटल हो गया 12,200 कट्टा। 9 गाड़ी किसानों की, व्यापारियों की है नासिक की, 11 गाड़ी नेफेड की हैं और 6 गाड़ी एनसीएफ की है। पूना की कुछ नहीं, राजस्थान कुछ नहीं, एमपी 15 गाड़ी है। टोटल 40 गाड़ी हैं। ताज़ा फ्रेश जो है वो 13 गाड़ी है। तो कल की जो 19 गाड़ी पूरी खड़ी हैं और 9 गाड़ी आधी खड़ी है।
और नीचे जो माल उतरा हुआ है ये 30 गाड़ी है, मतलब ले दे के 12,200 कट्टा और 71 गाड़ी है। और बिक्री थोड़ी स्लो है, बिक्री तेज है नेफेड की, बस वो बिक रहे हैं। हम किसी किसान से, व्यापारी से कहते हैं कि 10 रुपये किलो ले लिया, वो 10 रुपये, वो कह रहा है मुझे 7 रुपये किलो मिल रहा है, 6 रुपये किलो मिल रहा है, मैं कहाँ से ले लूँ? इसलिए हालात बहुत खराब है। बाबूजी जो मोटे माल है पुराने वाले, देखो ये मोटे माल, सुपर माल जो है उनकी वैल्यूएशन है, क्योंकि अलवर में मोटा नहीं है, एमपी में मोटा नहीं है, राजस्थान तो वैसे ही नहीं बढ़ गया। मोटे मालों पे छिलका भी होना चाहिए, कलर भी होना चाहिए, उसकी थोड़ी रेपुटेशन है। वो कितना है मंडी में माल? वो ज्यादा है 2-3 गाड़ी। अगर 70 गाड़ी में 2-3 गाड़ी ठीक हुई तो क्या हुआ? 2-4% हो गया, 5% हो गया, 2% हुआ। 2% हुई, हाँ, मतलब 2 मान लो, 4-5 दो, मान चार, लो, पाँच मान एज ऑन लो। एवरेज 5% मान लो, 95% माल हल्का है। बिल्कुल। मेन चीज है, अलवर बिक रहा है यहाँ पे 6 रुपए से लेके 12, 13, 14, कोई एक आधा लाट बिकता है वो 15, 16 रुपए, वो भी एक आधा लाट, ज्यादा नहीं। नासिक के सौदे हैं जो बढ़िया है, सुपर है, वो बिकते हैं यहाँ पे 10, 11, 12, इससे 10 ऊपर नहीं बिकते। वैसे ये क्योंकि नासिक को मार रहा है एनसीएफ, जब एनसीएफ बिकेगा 4-5 रुपए किलो तो 10 रुपए किलो कौन लेगा? पता नहीं एनसीएफ वालों को पड़ता कैसे, खा रहा है कुछ कैसे, हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। स्थिति सुधरेगी लग रहा है कि, अगर सुनने में आ रहा है, अगर भगवान जाने क्या होगा, कि नेफेड और एनसीएफ बंद हो जाएगा। अगर नेफेड और एनसीएफ बंद हो गया तो सोमवार से हमारे यहाँ स्थिति बन जाएगी, बिक्री भी हो जाएगी और भाव भी हो जाएगा। क्योंकि पीछे नासिक वालों से ही बात हुई थी मेरी, वो भी कह रहे थे कि सोमवार से स्थिति बन जाएगी, तो बन जाए तो बहुत बढ़िया। और बाबूजी इनको बंद होना भी चाहिए। देखो देखा जाए तो ये सरकारी पैसा जो है ना, इनको चलना ही नहीं चाहिए, खराब हो रहा बंद है। होना तो दूर है, इनको चलना ही नहीं चाहिए। चलना नहीं चाहिए, ये नसूर है, नासूर है जी। ये घाव घाव को जो है ना इसने नासूर बना दिया है। नासूर बना देगा, सही कह रहे हो। ये स्थिति है। देखो हम शुरू से कहते हैं भाई हल्के माल निकालते जाओ, बढ़िया रखो। अब भी जिनका मोटे माल है, बढ़िया माल है, उनके सही बिक रहे। मेन चीज असली ये बंद हो जाए ना, फिर कोई टेंशन नहीं। बाबूजी एक चीज बताओ, अब जैसे मान लो 95% माल हल्के हैं, हाँ जी। ये हल्के माल आपके हिसाब से कब तक समाप्त हो जाएंगे? मंडियों में बैलेंस की बात कर रहा हूँ, मंडियों में आपके ये हिसाब माल हल्के नहीं थे, ये हल्के हो गए। वो कैसे हो गए? रखे लोगों ने कहा कि भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, भाव रोक लिया बढ़ेगा, लोगों ने। भाव बढ़ा नहीं, भाव बढ़ा नहीं, वो हल्के हो गए। जी, लेकिन बाबूजी एक चीज है, हम लगातार अपने चैनल पे कहते रहे, आप भी कहते रहे कि मालों को बेचते रहो, हाँ। रोक के मत बैठना। अब देखो ऐसा जी, पुराना प्याज जो है ये दिसंबर का महीना चलेगा, चलेगा बाबूजी। नासिक नया जो है और 15 दिन में आ जाएगा। जी वैसे तो वहां आ गया है, जी नासिक में तो आ गया, पर दिल्ली में जी 15 दिन के बाद अच्छा शुरू हो जाएगा। जी पुराने की जो स्थिति यही रहेगी जो है। जी। बाबूजी एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ कि मान लो जैसे 95% माल हल्के हैं, हाँ, अब धीरे धीरे 10-12 दिन में ये कम तो होंगे बाबूजी, बिल्कुल कम होंगे, क्यों नहीं है ना? होंगे? हाँ, मेरे को ये लगता है कि 20-25 तारीख के आसपास ये माल हल्के हो जो है निकल जाएंगे। निबड़ जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारे 5% माल हैं वो रहेंगे सिर्फ जो वो बढ़िया मोटे रहेगी। वाले, बढ़िया हाँ, वाले, हाँ। और खैरतल के कट्टे कम हो जाएंगे। खैरतल तो कुछ ऐसा है जी, खैरतल का जो झटका लगना था लग गया, बाबूजी अब नहीं लगता बढ़ेगा खैरतल, अब तो कम हो जाएगा। दिन प्रतिदिन कम तो होगा। बाबूजी एक चीज है, एक बात है, आगे भविष्य की हम थोड़ी बात करते हैं। चलो नेफेड एनसीसीएफ अगर नहीं चला, वैसे इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसने काम खराब किया है। हर उस दौर में ये कूदा है जब इसको लगा कि तेजी बनने वाली है ना? अगर मान लो ये नहीं आया, अगर मान लो 5% अच्छे माल बचे, हाँ। अगर मान लो नेफेड एनसीसीएफ ये अपना खैरतल कम हो गया, तो बाबूजी क्या लगता नहीं है भाव गर्म हो जाएगा? वही अगर एनसीएफ और नेफेड आज बंद हो जाए, हाँ। भाव कल से गर्म हो जाएगा। सोमवार से आप कह रहे हो, आप कह रहे हो सोमवार से हो जाएगा? सोमवार से गर्म, करेक्ट है जी, अगर ये बंद हो जाए तो ये बंद हो जाए। हमारे नसूर पैदा है ये। बाबूजी मैं तो दो चीज कह रहा हूँ, ये भी मान लो बंद हो गया और हल्के मालों का बैलेंस खत्म हो गया, तो बाबूजी बढ़िया काम हो जाएगा। यार ये भी तो हल्के ही है, नेफेड एनसीएफ, ये भी वो जो हल्के। हल्के आएंगे वो सही बिकेंगे, उनके भी पैसे बनेंगे, ये नहीं कि नहीं बनेंगे, उनके बनेंगे। हाँ जब हल्के हल्के को हल्का मार रहा है ना, हाँ जब चमक आती है तो सब पे आती है। सब पे आती है।
सही कहा आपने भाजी। देखो आज से 2 महीने पहले गर्मी थी, सबके हाँ। ऊपर स्वेटर नहीं थे, कुछ नहीं था। हाँ, अब सर्दी आई तो सबके स्वेटर है ना, चमक आएगी सब पे आएगी। जैसा देश वैसा भेष। ऐसा है। करेक्ट भाजी। तो भाजी भाव बताओ क्या बने जी। वो खैरसल जो है 6 रुपए से लेके 13-14 रुपए तक। नाफेड के माल जो बिके हैं वो 3, 3.5, 4, 5, 4.5 रुपए किलो बिके हैं। 4.5 1 किलो के बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी व्यापारी माल जो है जैसे माल है वैसे पैसे हैं। 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए। कोई विर्रा विर्रा MP 10 बिक जाए तो बिक जाए। और महाराष्ट्र के माल जी वैसे पूना उना है? पूना नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। कोई गाड़ी? क्या बात है भाजी, पूना पीछे ही बिक रहा है? पीछे महंगा है भाई साहब। दिल्ली 4-5 रुपए किलो किराया, कौन भेजेगा दिल्ली? टाइम भी लगता है भाजी। टाइम भी लगता है, 4 दिन लगते हैं। और नासिक के जो बढ़िया मोटे माल है, सुपर माल है, वो आज कल भी हमने गाड़ी 14 रुपए किलो बेची है। सही बात है भाजी। हाँ। और भाजी ये वाले माल कैसे हैं जी? ये वाले माल है 13-14 रुपए किलो। जी भाजी। ये कहाँ के जी? नासिक? नासिक। ठीक है। और भाजी ये क्या थोड़ा मीडियम चाल का है खैरतल? ये खैरसल हल्का है। मीडियम चाल का हाँ है? जी, हाँ जी। ठीक है। तो भाजी अब चलते चलते क्या कहोगे जी? कुछ तो कहेंगे ये भैया हौसला बढ़ा दो, हौसला। हौसला, सबसे बढ़िया हौसला ये है, घबराओ मत, बाबा भली करेगा। जो जैसा चलेगा ठीक चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर नाफेड एनसीएफ बंद हो जाए, अगर ये दुआ बंद करो हम सब और हमेशा के लिए हो जाए तो मजा ही आ जाए। बहुत मजा आ जाए बस। क्योंकि जब ये शुरू हुआ ना तो किसान सोचते थे कि हमारा भला होगा, लेकिन अब इन्हें पता चल गया भला नहीं कि होगा, भला नहीं होना इससे। कुछ नहीं नुकसान, सिर्फ अफसर का भला है। अफसर का। और अभी किसी- अब ये देखो ना भाजी, सीधा सीधा नजर आ रहा है, जेब भरी जा रही है, और कुछ सिर्फ नहीं, अफसरों की जेब भरी जा रही है। और कुछ नहीं हो रहा। ना तो ग्राहक को फायदा हो रहा, ना किसान को हो रहा, ना आड़ती को हो रहा, जितने लोग जुड़े सबका नुकसान। नाफेड वाले और एनसीसीएफ वाले अगर हाँ। यही माल हाँ। अपना नासिक में बेचे ना, हाँ। इनका माल यहाँ से बढ़िया बिके वहाँ। कोई बात नहीं बाबूजी, क्रांति तो आएगी। चलो बाबा भली करेंगे। कोई नहीं। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी दापुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी दापुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 99 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम, जय सिया राम। जय सिया राम। तो चलिए हमारे साथ जुड़ गए मुनीश भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। जी मुनीश भैया, क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी स्थितियां बन सकती है, क्या आने वाले दिनों में कुछ थोड़ा उत्साह बढ़ सकता है हमारे किसानों का? विस्तृत बताइए। तो जी उत्साह बढ़ने का ऐसा है, हमारी पिछली मुलाकात 1 दिसंबर को हुई थी। हाँ जी। जब नए हफ्ते, नए महीने और नए उसकी शुरुआत थी, तभी हमने कहा था कि अगर सरकार थोड़ा विश्राम कर लेती है तो थोड़ा उत्साह आएगा। अब जैसे खबरें आ रही हैं कि 30 नवंबर के बाद से सरकारी माल की लोडिंग नहीं है, तो 1-8 रुपए की चमक तो बड़ी मामूली बात आएगी। लेकिन मेरा 2 बातें कहना है। सबसे बात कहना ये कि सबसे पहले चीज चाहिए हमको उठाव, उसके बाद चाहिए भाव। अभी उठाव की समस्या है, मीडियम माल हमारे नहीं उठ रहे हैं, मालों की थोड़े उठाव की समस्या है। अगर 98-94 का सुधार आता है, थोड़ी चमक आती है, तो उसको और कच्चा लालच करने के बजाय रुके नहीं, तब भी चलते रहे। तब भी हल्के भारी माल जिसके पास है वो भी चलता रहे, रुके नहीं। जिसके पास बढ़िया माल है वो भी चलता रहे, रुके नहीं। और ज्यादा के लिए इंतजार ना करे, क्योंकि अगर चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें 1 से लेकर 2 रुपए का सुधार जरूर मिलना चाहिए दिसंबर के महीने में। मैं ये मानता हूँ कि हमारा दिसंबर का महीना गए हुए नवंबर से और आगे आने वाले जनवरी से अच्छा रहना चाहिए जी। तो इस हिसाब से तो हमारा सुधार उम्मीद है जी। अच्छा मुनीश भैया, इन चीजों के पीछे क्या क्वालिटी काम करेगी, डिमांड और सप्लाई काम करेगी, आवक के काम करेगी, या नाफेड और एनसीसीएफ का ना होना काम देखो, करेगी? इसी 2 चीजें काम करेंगी। इसके सबसे पीछे काम करेगी सरकार का रुकना। क्यों, जो सरकार ने बाजार गंदा कर रखा था, सरकारी माल जो कल हमारे मंडी में एनसीएफ का रैंक लगा है, 150 रुपए गाड़ी लोगों ने कट्टे की, 150 रुपए कट्टे की रिपोर्टें दी हैं। 150 रुपए मण? नहीं जी, रही 150 रुपए कट्टा। अच्छा, 150 रुपए कट्टा कितना हो गया जी उसमें? 150 रुपए का पैकेट, 50 किलो का पैकेट। अच्छा, 50 किलो हो गया जी। 3 रुपए किलो का लोगों ने रिपोर्टें दी है सरकार के माल पे। बताओ जी। तो अच्छा, लेकिन मैं फिर मैं कहूंगा कि दिल्ली किसी गली के अंदर, किसी सड़क के ऊपर, कोई दुकान के ऊपर सस्ती प्याज आपको सरकारी बिकती नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी जी, नहीं दिखेगी। प्याज वही यूनिफॉर्म रेट बिक रहा है, तो भाई उसका 3 रुपए किलो का बेचने का फायदा क्या? पहली बात। लेकिन चलो, अब तो ये हिस्ट्री हो गया फिलहाल इस साल के लिए, तो उसको इतना डिस्कस नहीं करते। सरकार का रुकना सबसे पहले हमको जो सांस दे रहा, वो जरूरी है। हाँ, वो जो सांस दे रहा, वो सरकार का धन्यवाद है कि उसने 4 लठ हमारे सर में मारने के बाद अब शांति ले ली है।
तो उसका उस सरकार को रुकने से मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ेगा। और कुछ पुरानी मालों के अराइवलें, जैसे इंदौर मंडी में 20 से 25 हजार कट्टों की अराइवल है पुरानी, 10 से 15 हजार कट्टे की अराइवल है नई, जिसमें नासिक साइड के जो धुलिया साइड के माल है वो ज्यादा है। प्रॉपर एमपी जो है दिसंबर के आखिर तक शुरुआत होगा नया लाल का, तो उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा सुधार आना चाहिए दिसंबर के महीने में। और भैया हम रिक्वेस्ट सरकार से यही करते हैं कि थोड़ा सा वो किसानों के बारे में अब भी अगर सोच ले तो उसकी वाहवाही हो सकती 2025 है। संवत में तो सोचा नहीं सरकार ने। हाँ। हमने तो बहुत चीख चिल्ला लिया, बल्कि हमको उल्टा फोन आने लग गए कि तुम ज्यादा बोलने लग गए हो आजकल। अच्छा जी। हाँ, अपना व्यापार करो, क्यों तुम व्यापार से बाहर जाते हो, क्यों टीम से बाहर जाते हो? हम किसी अच्छा टीम में नहीं। हाँ, हम किस टीम में भाई? हम किसी टीम में नहीं, हम अपने व्यापार की टीम में है। अच्छा जी। बोले यार जब तुम कर ही नहीं रहे, एनसीएफ का काम कर ही नहीं रहे, नेफेड का काम तुम कर नहीं रहे, यही के मंडी के लोग फोन कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि क्यों बोलते हो यार, क्या अच्छा। जरूरी है बोलने की, अच्छा जी। क्यों आपसदारी खराब करते हो? अच्छा, तो ये सब लोग तो नहीं बोल रहे होंगे, कुछ एक लोग बोल रहे होंगे, कुछ लोग बोलते। देखो, जो लोग अजापुर मंडी के लोग खाली बेकार नहीं है, जो समितियां वहाँ पे लोग इस टाइम पे कमा रही है, हाँ। जिन्होंने लाख लाख टन के ऑर्डर लेके उन्होंने पुरानी चोपड़े भरे हैं उन्होंने, तो हर जगह का आदमी गलत है। अच्छा जी। जो अच्छा, नासिक आदमी को ये थोड़ी वो दूध का धुला है कि वहाँ के लोगों ने किया स्टॉक का ऑर्डर कब का तो ले रखा सबसे था। पहले तो इन्हीं को देखना चाहिए जी, जो ये लोग जो इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना। एक रिट आज का डली है हाई कोर्ट के अंदर, हाँ, पिछले हफ्ते में डली है, रिट डली है। हाँ, एक रिट PIL डली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। उसका देखो क्या होता है। जी जी जी। अगर क्या लीपापोती होती है, सरकारी काम है या कुछ कार्रवाई होती है, तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ हुआ है जी, उसकी भी जानकारी हम आपको आने वाले टाइम में जरूर देंगे। लेकिन ये तो वो भी वाली बात होगी ना भाई साहब के मुंह में राम राम और बगल में छुरा, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो किसान से कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है किसान से, बच्चे पल रहे हैं, जो वहाँ पे किसान समितियां अपने आप को समितियां और बता रही आपको है। फोन करके कह रहे हैं वो। हाँ, नहीं, जो वहाँ की किसान समितियां हैं जी। जो लाख लाख टन का नेफेड का एनसीएफ का ऑर्डर लेके रखती है, हाँ, मेन तो घपले की शुरुआत वहीं से तो होती भाई है। साहब एक बात बताओ ना, उनका नाम क्या है पहले बताओ? किसान समिति, हाँ। शेतकारी समिति, शेतकारी है ना? समिति। और वही सबसे ऊपर ये काम कर रहे वही काम हैं। कर रहे ऐसी समितियों में आग लगा दो, मैं तो कहता हूँ। हाँ। जो ये इस अब तरह की तो- हरकतें कर रहे हैं ना, सबसे पहले इनको अंटे में लो। वो तो खैर वहाँ के लोगों को देखना होगा कि जो माल खरीदते हैं एनसीएफ को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो भाड़ा नहीं वसूल कर पा रहे, हाँ जी, हाँ उसको जी। वहीं पे एट स्पॉट उसको सेल करो ना वहाँ पर, हाँ, ताकि यूनिफॉर्म जो करंट आना होगा या जो डाउनफॉल आना होगा कोई यूनिफॉर्म आएगा। लेकिन चलो फिलहाल इस साल के लिए वो हिस्ट्री, हम अपने व्यापार पे अगर केंद्रित रहे, तो ये मेरा मानना है कि दिसंबर हमारा कुछ कम दर्द देके जाएगा, क्योंकि दिसंबर के महीने के अंदर एक तो अराइवलें ठीक रहेंगी, पहली बात, क्वालिटी कुछ ठीक आएगी, दूसरी बात क्यों कूड़ा क्वालिटी कटती जाएगी। अब पुराने माल की अराइवल पीछे कम हो गई है, 20,000 कट्टा की अराइवल इंदौर मंडी में, हर मंडी में अराइवल कम है पीली पत्ती की पुराने की, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि दिसंबर का अगर नकली हम लालच ना करें तो अच्छा जाना चाहिए जी। अच्छा भैया, पीछे एमपी की कुछ खबर बताओ थोड़ी सी, महाराष्ट्र की कुछ खबर बताओ थोड़ी सी। बताया ना मैंने, इंदौर के अंदर 20 से 25 हजार कट्टा है पुराना, 10 से 15 हजार कट्टा लाल नया अराइवल तो कटी है पुरानी। अच्छा, अब वहां पर क्या स्थिति बन सकती है अभी मालों को लेकर, ये पूछ रहा हूँ। स्थिति ये बनेगी 15 तारीख के आते आते लाल माल एमपी का निकलना शुरू हो जाएगा, और हम इसी साल के आखिर तक लाल माल जो दिसावर के माल है वो आपको इन मंडियों में दिखाई देंगे, फिर वो अलवर के माल से कंपटीशन करते आपको दिखाई देंगे। और भैया एमपी अजब गजब है या अभी तक तो मालिक का शुक्र है, अभी तक तो अच्छी रिपोर्टें आ रही है, अभी तक क्वालिटी अच्छी रिपोर्टें आ रही है, अभी कोई ऐसे कोई रोग की बीमारी की या साइज की कुछ शिकायत नहीं है। बाकी एक बार निकलने दीजिए, बहुत लंबा एरिया है। मेरा ये मानना है कि हमें तो अभी खैर जनवरी फरवरी तक कोई तेजी की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर 1 रुपया 8 आना 54 सुधार भी आ जाता है, सुधार आता है, उसमें फैलना नहीं है, तब भी व्यापार को चलाते रहना, रुकना नहीं है। सही बात है जी। मेरा तो सिर्फ ये मानना ये है जी। तो अब चलते चलते मालों को निकालने को लेके क्या कहोगे जी? मैं कहूँगा निकालने की गति को बढ़ाए रखे, भाव में सुधार आए तब भी, बाजार जहाँ टिका रहे तब भी, क्योंकि हम इस तो लोएस्ट लेवल पे, इससे बाजार नीचे क्या जाएगा। ये आपने भाई साहब जो बात कही थी, सिर्फ आपने कही थी ये बात बहुत सत्यापित हुई है। आपने इस बात को 4 महीने पहले कहा था कि सबसे लोएस्ट स्थिति में बाजार चल रहा है, और देखो बाजार वहीं पे, भले ही बाजार ज्यादा उठा नहीं है, उठनी चलेगा। जैसे खबर आया है तो आप देखो कि कई व्हाट्सएप ग्रुपों में रॉकेट उड़ने शुरू हो गए। वो आपने दिखाया था मुझे अभी। तो अभी उन रॉकेट का जमाना नहीं आया, अभी साइकिल पे चल लो, पैदल चल रहे थे, अब साइकिल पे वो हवा हवाई है जी, बस वो हवा हवाई ना करे, मैं तो यही मानता हूँ। तो मुनीष भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे मिलता है, भाऊजी से मिलता है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करना। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर,
और एक फर्म का नाम है ओम सबका मालिक है, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। उसका मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री तो हमारे साथ मुनेश भाई साहब जुड़े थे, हमारे साथ बाबूजी जुड़े थे। उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो आपको बाजारों की दे दी है, और ऐसे ही हम आपको जानकारी लगातार हमारे आड़ती भाई जो हमारे स्पेशलिस्ट है जी, मैं तो डॉक्टर कहता हूँ जी इनको, और प्याज के डॉक्टर है जी, और बिल्कुल है जी, लगातार आपको मार्गदर्शन देते हैं। आप मानो ना मानो, मैं तो मानता हूँ जी स्पेशलिस्ट है। और ये लो जी बोर्ड है भाई साहब का, इनको संपर्क करना जी। और ये बोर्ड मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, ये देखो बोर्ड इसलिए दिखाता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं शर्मा जी इंटरव्यू तो कर लिया, आपने आड़ती भाई का नंबर ही नहीं दिया। तो ये लो जी, ये आड़ती भाई का नंबर है, आप इनसे बात करो, इनके साथ जुड़ो जी, व्हाट्सएप पे जुड़ो, कॉल पे जुड़ो, कोई भी जानकारी लेनी देनी है करो, व्यापार करो, और आपके लिए वेलकम है जी। और जैसे आपका हौसला बढ़ाते हैं, वैसे आपने भी इनका हौसला लगातार बढ़ाना है, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आनंद आएगा। और आप ये देखिए कितनी सारी चीजें जो है ये आपको ऐसी ऐसी बताते हैं जिससे आपका बहुत फायदा होता है और होता रहेगा। चलिए जी, ऐसी जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।